कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahide.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं लाई हूं चिकन मलाई टिक्का बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं मैं। ये मेरे पास 800 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में कटे हुए। अच्छा, इसमें दो मैरिनेशन होंगे। फर्स्ट मैरिनेशन होगा ये नींबू के जूस से और जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक। तो 15 मिनट के लिए हम उसमें लगा करके रख देंगे, और नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसी में से लेते रहेंगे। जब मैं डालूंगी तब बता दूंगी क्वांटिटी कितनी होगी। और सेकंड मैरिनेशन के लिए ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, हाफ कप। और 1 कप है मलाई, काफ़ी वो सॉरी दही काफ़ी थिक है ये। और ये प्रोसेस चीज़ है हाफ कप, जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून। और ये मेरे पास है गरम मसाला हाफ टी स्पून के आसपास है। ये खुशबू के लिए जाएगा, इसमें जायके के लिए नहीं जाएगा। 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी, बड़ी साइज की थी। इनको मैंने काट करके रख लिया। आप चाहें तो पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं। सिया मिर्च है, उसको मैं क्रश करके जब डालूंगी तब बताऊंगी आपको कितना लेना है। अच्छा, आपको बताऊं मेरा फूड ब्लॉग भी है shahide.com के नाम से, वहाँ पर भी विजिट करें, वहाँ की रेसिपी देखें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून नींबू के रस के डाल देंगे। आप फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश ले लें। इसे 2 टेबल स्पून है, मेरे पास इस तरह से बॉटल में रहता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा लीजिए। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए मैं इसको ढक करके रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। फिर इसके बाद सेकंड मैरिनेशन बनाऊंगी, उसमें इसको डाल करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो इससे पहले ये शिमला मिर्च 1 टीस्पून के आसपास मैं इसमें क्रश करके डाल दूंगी। आपके पास अगर पाउडर में रखी हुई है तो आप वो यूज़ कर लें। मुझे इसकी खुशबू ऐसी अच्छी लगती है, तो मैं जब भी बनाती हूँ कोई भी चीज़ इसमें शिमला मिर्च डाली जाए तो मैं उसी टाइम क्रश करती हूँ इसमें। ये सब चीज़ों को हम ले करके और एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फ्रेश क्रीम है, दही, प्रोसेस चीज़ हमारा ये, नमक हमने फर्स्ट मैरिनेशन में ही डाला था इसलिए थोड़ा ध्यान करके डालना होगा। और ये गरम मसाला बस इतना ही लें क्योंकि उससे खुशबू के लिए जाएगा इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये 1 टीस्पून है, उसमें मैंने 1.5 लिया था। हरी मिर्च, कॉर्नफ्लोर, और ये ऑयल। ये 1, 2, 4 टीस्पून मैंने भर करके ये डाल दिए। इसमें काफ़ी हो जाएंगे। इसको सबको अच्छे से मिक्स करके और फिर जो हमने फर्स्ट मैरिनेशन का अपना तैयार करके चिकन रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। दिखाती हूँ मैं भी आपको। इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चिकन हमारे पास है, इसको इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए दोबारा से ढक करके रख देंगे। उसके बाद फिर बनाएंगे आगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है। पैन गरम हो गया है और इसमें मैं इन सबको पीसेस को डाल दूंगी। ये मैंने 20 मिनट तक इसको रख दिया था ढक करके। आपको अगर इनको तीलियों पर सीख में बनाना है, ओवन में बनाना है, तो आप उसमें ही बना सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है बनाना, तो मैं इसी में बना लेती हूँ। बस इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे थोड़ा सा टाइम के लिए। इसको 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं, ढक करके रखेंगे। हाई और मीडियम फ्लेम पे इसलिए इसको पकाना होता है क्योंकि ये इसमें जो पानी होता है उसको खुश करना ज़रूरी होता है। हल्के में पकाएंगे तो जो बोटियाँ हैं वो हार्ड हो जाएंगी। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसमें क्या करना है। ये देखिए टिक्के बन के बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं।
इन्हें मैं बीच बीच में चेक करती रही थी। ये देखें कितने अच्छे बने हैं। और कॉर्नफ्लोर जो हमने इसमें डाला था उसकी वजह से सब मसालों ने एकदम बन गए हैं बोटियों से। उसने बाइंडिंग का काम किया था। बस मैं इसको आपको भी निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन मलाई टिक्के बन के बिल्कुल तैयार हैं। मैंने बनाए पैन में थे, लेकिन फिर स्कीवर पे लगा कर इनको सर्व किया है मैंने। अगर आप कभी पैन में बनाएं तो सर्व जब करें इसी तरह से करें, अच्छे लगते हैं। और कुछ टोमेटो सॉस है, मेयोनीज है, जो भी आपको पसंद हो, कोई डिप बनाना चाहें उसके साथ इसको सर्व करें। मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।